बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और एक सवाली का ईमान अफरोज़ वाक़या। कहते हैं कि एक दिन एक सैयदज़ादा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की, या हज़रत मैं एक गरीब सैयदज़ादा हूँ और सर पर जवान बेटियों का बोझ है। सादात घराने की निस्बत होने की वजह से ज़कात भी नहीं ले सकता। आप मेरी दीनी भाई हैं और सैयद भी हैं, आप मेरी मदद करें। आपने इसको इज़्ज़त व तकरीम के साथ बिठाया और खादिम से बुलाकर कहा कि आज कोई नज़र व नियाज आई खानगाह में। तो खादिम ने अर्ज़ की, सैयदी अभी तक तो कोई नहीं आई, लेकिन जैसे ही आई मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आपने सैयदज़ादे को तसल्ली दी और कहा, अल्लाह पे भरोसा करिए, वो दस्ते गैब से कोई ना कोई इंतज़ाम फरमा देगा। मगर 3 दिन गुजर गए, कोई नियाज ना आई। सैयदज़ादा भी मायूस हो गया कि ऐवी बातें मशहूर हैं इनके बारे में, यहाँ तक कोई मदद ही नहीं हो सकी मेरी। एक दिन उसने वापसी की इजाज़त तलब की। हज़रत को कहा, हज़रत को बहुत दुख हुआ कि मेहमान खाली हाथ घर से जा रहा है। आपने इसको चंद पल के लिए रोका और अंदर से आपने नालैन ला कर दे दिए और कहा, भाई इस फ़कीर के पास तुम्हें देने के लिए आपने इन जूतों के अलावा कुछ नहीं। वो सैयदज़ादा जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा कि इन पुराने बुसीदा जूतों का क्या करूँगा। हज़रत ने अच्छा मजाक किया है मेरे साथ। दूसरी तरफ के सुनिए, सुल्तान मोहम्मद तगलक किसी जंगी मुहिम से वापस आ रहा था और हज़रत अमीर खुसरो, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा भी थे, सुल्तान के साथ थे। और चूँकि आप एक काबिल कदर शायर थे, इसलिए दरबार सुल्तानी में हमियत के हामिल थे। आपने सुल्तान की शान में कसीदा कहा तो सुल्तान ने खुश होकर आपको 7 लाख चीतल सिक्का राजुल वक्त से नवाजा। आपने वापसी के सफ़र पर जब अभी लश्कर सुल्तानी दिल्ली से बाहर ही था और रात को पड़ाव किया गया, तो अचानक अमीर खुसरो चला उठे, मुझे अपने मुर्शिद की खुशबू आती है। मुसाहिब बोले, अमीर हज़रत तो किलू खड़ी में हैं, जो दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो आपको इनकी खुशबू कैसे आ गई? मगर अमीर खुसरो बेकरार होकर बाहर निकल पड़े और खुशबू का ताक़ुब करते करते एक सराय तक जा पहुँचे, जहाँ एक कमरे में एक शख्स अपने सर के नीचे कुछ रख कर सोया हुआ था और खुशबू वहाँ से आ रही थी। आपने इसको जगाया और पूछा, तुम हज़रत निज़ामुद्दीन की खानगाह से आ रहे हो क्या? तो वो आंखें मलता हुआ बोला, हाँ। आपने इश्तियाक से पूछा, कैसे हैं मेरे मुर्शद? वो शख्स बोला, वो तो ठीक है और मैं उनके पास मदद के लिए गया था, मगर और कुछ तो दिया नहीं। हाँ, अपने पुराने बुसीदा जूते ज़रूर दिए हैं। ये सुनते ही अमीर खुसरो की हालत गैर हो गई और कहने लगे, कहाँ है मेरे मुर्शद के नालैन? तो इसने एक कपड़ा खोलकर दिखा दिए। आपने इनको पकड़ा, चूमा और अपनी आंखों से लगाया और कहने लगे, क्या तू इनको बेचेगा? इसने कहा, अमीर क्यों मजाक उड़ाते हो? अमीर खुसरो बोले, मजाक नहीं, मेरे पास इस वक्त 7 लाख चीतल हैं, वो ले लो, मगर मेरे मुर्शिद के नालैन मुझे दे दो। अगर चाहो तो दिल्ली चलो, इतनी ही रकम और दे दूंगा। तुम्हें 7 लाख चीतल का सुनकर वो चकरा गया और बोला, नहीं बस मेरा तो चंद हज़ार से गुजारा हो जाएगा। मगर अमीर खुसरो ने ज़बरदस्ती इसको 7 लाख चीतल दिए और साथ में सपाई और तहरीर दे दी ताकि कोई इस पर शक न करे। और फिर अमीर खुसरो इस हालत में खानगाह मुर्शद में दाखिल हुए कि जूते आपने दस्तार में लपेट रखे थे और सर पर रखे बड़े चले आ रहे थे और ज़ारो कुतार रो रहे थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, खुसरो हमारे लिए क्या लाए हो? अमीर ने जवाब दिया, सैयदी आपका नालैन लाया हूँ, कितने में ख़रीदे? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इस्तिफ़सार से कहा, 7 लाख चीतल। अमीर ने जवाबन अर्ज़ की, बहुत अर्ज़ां लाए हो,
محبوب الہی مسکراتے ہوئے بولے جی سیدی 7 لاکھ چیتل تو بہت کم ہیں، اگر وہ سید زادہ میری جان بھی مانگتا تو جان دے کر نہ لینے مرشد حاصل کر لیتا۔ یہ تھی ان کی اپنے مرشد سے محبت۔